हेलो। माय हॉबी माय लाइफ की दुनिया में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग मेरी खूबसूरत सखियों? मेरी कहानी की दुनिया में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोगों के दिमाग के लिए मैं खाद्य लेके आई हूँ और एक कहानी जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो मेरी आज की कहानी अब शुरू होती है और उसकी नायिका का नाम है अनघा। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ना आए तो सलाह भी देनी है, मुझे सुधारना भी तो है, वो भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। अगर प्यार कर सकते हो तो डांट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। अनघा एक बहुत ही कुलीन, सभ्य, संस्कारी और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले परिवार से थी। अनघा के माता पिता बहुत अमीर होने के बाद भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। वो कभी किसी को भी पैसे के हिसाब से तोलते नहीं थे, सबको बराबर प्यार देते थे। माता तो बहुत सुशील थी। अनघा की हर जिद पूरी होती थी। घर में अमाप पैसा होने की वजह से उसने कभी नहीं इस शब्द को सुना ही नहीं था। माता पिता के जैसी ही अनघा भी बहुत संस्कारी लड़की थी। अनघा में थोड़ी सी ज़िद्दीपन था, लेकिन माता पिता ने उसे बहुत सही संस्कार दिए थे। मंदिर जाना, सहेलियों के साथ आउटिंग करना, हर चीज़ माता पिता की मर्ज़ी से या फिर अधिकतर माता पिता के साथ करती थी। धीरे धीरे बड़ी होती हुई बच्ची पैसे का अमाप घर में होना, कहीं न कहीं कुछ गलत भी हो रहा था। अनघा की चॉइसेस बदलने लगी। जहाँ अनघा हर वक्त बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करती थी, सुना करती थी, अब धीरे धीरे उसकी जो पसंद थी वो बदलने लगी थी। अब उसे डरावने पिक्चर्स पसंद आने लगे थे, उसे क्राइम स्टोरीज पसंद आने लगी थी, उसे सहेलियों के साथ रात को भटकना पसंद आने लग गया था, जो घर के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ अनघा थोड़ी ज़िद्दी हो गई थी, तो कभी कभी मानने से इनकार कर देती थी। ऐसे ही एक दिन अनघा घर वालों को बिना बताए आउटिंग के लिए चली गई। घर वालों को लगा कॉलेज गई है, लेकिन जब बहुत देर हो गई वो नहीं आई और रात के करीब 11 साढ़े 11 बज गए, तो घर के लोगों में चिंता होने लगी। उन्हें लग रहा था कि वो सहेलियों के साथ मौज मज़ा कर रही है, लेकिन अनघा कहीं दूर शहर के बाहर घूमने चली गई थी। फ़ोन पर भी संपर्क न होने की वजह से माता पिता बहुत परेशान थे। इधर अनघा और उसकी सहेलियाँ घूमते घूमते नई नई जगह एक्सप्लोर करते कब शहर से दूर निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब शाम हुई तब इन लोगों को थोड़ा डर लगने लगा और वापस आने की जल्दी करने लगे। आते वक्त इनकी गाड़ी खराब हो गई और वो किसी सहायता की राह देखने लगे। उनके गाड़ी के ड्राइवर ने भी उनकी सहायता के लिए किसी को बुला लिया, लेकिन जिन्हें बुलाया था वो लोग शायद गलत थे, थोड़े या ज़्यादा। इन लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश हुई, लेकिन भगवान की कृपा से उस समय वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम आ गई थी और इन लड़कियों को वहाँ से बचा लिया गया। जो लोग गलत नीयत से आए थे उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, साथ ही इन लड़कियों को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
रात के इस वक्त पुलिस स्टेशन जाने से सभी लड़कियां डर रही थी, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी और सब लड़कियों को पुलिस स्टेशन लेके गए। इनके माता पिता को वहाँ बुलाया गया। इनके माता पिता को बहुत बुरा लग रहा था कि लड़कियों की गलती की वजह से हमें आज पुलिस स्टेशन देखना पड़ा, लेकिन लड़कियों की कोई गलती ना होने की वजह से गवाही के बाद सारी लड़कियों को उनके घर उनके माता पिता को सौंप दिया गया। और अगली बार रात के वक्त इस तरह बिना किसी बड़े की साथ के बाहर निकलने की हिदायत न लेने की हिदायत देते हुए इन्हें अपने माता पिता के साथ भेज दिया गया। घर आकर अनघा के माता पिता ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप एक तरफ बैठे थे। अनघा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाकर माता पिता से माफ़ी मांगी कि इसके बाद मैं कोई ज़िद नहीं करूँगी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। इस पर माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन पिताजी ने उसके सिर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, माता पिता जो कहते हैं उसे मानना पुराने विचारों का परिचायक नहीं है। आपकी आधुनिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप घर वालों का कितना विरोध करते हो या कितनी अपनी ज़िद मनवा लेते हो या रात को कितनी देर तक आप बाहर घूमते हो, कितनी गलत चीज़ों का प्रयोग करते हो, कितना गलत कर सकते हो। इस चीज़ से आपकी आधुनिकता नहीं होती। आपकी आधुनिकता आपके विचारों से झलकनी चाहिए, आपकी प्रगति में झलकनी चाहिए, आपके बोल चाल में, आपके शिष्टाचार में झलकनी चाहिए। आधुनिकता का मतलब स्वैराचार और वैभाचार नहीं होता। अनघा बातों को समझ चुकी थी और उसने अपने माता पिता से ये वादा किया कि इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसके माता पिता को नीचा देखना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। उसने अपने भाई से भी माफ़ी मांगी जिसने उसे जाने से रोका था। तो इस कहानी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगली कहानी के साथ। तब तक के बाय बाय, टाटा, सायोनारा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे याद करिएगा। बाय बाय।